दोस्तों, चांद की अंधेरी दुनिया में प्रज्ञान और विक्रम दोनों सोए हुए हैं, मगर चंद्रयान-3 मिशन अभी भी जारी है। जी हाँ दोस्तों, विक्रम और प्रज्ञान दोनों अभी गहरी नींद में सोए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा ये मिशन अभी भी जारी है। इसरो वैज्ञानिकों ने विक्रम और प्रज्ञान को क्यों स्लीप मोड में रखा हुआ है, इस बारे में पूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 14 जुलाई 2023 के दिन जब चंद्रयान लॉन्च हुआ था, उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये मिशन इतना लंबा चलने वाला है। आपको बता दें, चंद्रयान को चांद की दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किए हुए 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। दोस्तों, अभी विक्रम और प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर स्लीप मोड में रखे हुए हैं, मगर इसके बावजूद अभी चंद्रयान मिशन अभी जारी है। अब ये सब कैसे हो रहा है, आगे का प्लान क्या है, इसरो वैज्ञानिकों का इस बारे में डिटेल में समझाते हैं। दोस्तों, जब 23 अगस्त को चंद्रयान को चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करवाया गया था, उसके 4 घंटे बाद ही विक्रम और प्रज्ञान रोवर अपना कार्य शुरू कर दिए थे। अपने मिशन के अनुसार ये चांद की सतह पर परीक्षण करने शुरू कर दिए थे। दोनों ही सौर ऊर्जा पर कार्य करते हैं, इसलिए इनको अपना काम चांद पर सूर्य मौजूद रहे तब तक पूरे कर लेने थे, क्योंकि चांद पर रात होने पर इनको ऊर्जा कहां से मिले। चांद पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है और रात भी इसी प्रकार 14 दिन। यही कहा जाता है कि धरती पर 14 दिन के बराबर दिन और 14 दिन के बराबर रात, वो भी ऐसी रात, ऐसी काली रात कि उसमें एक भी प्रकाश की किरण नहीं दिखाई देती, बिल्कुल काली रात। इसरो ने यही हमें बताया था कि लैंड होने के 14 दिन तक विक्रम और प्रज्ञान अपने मिशन के अनुसार काम करेंगे। इसके बाद वहां रात हो जाएगी और कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। इसलिए चांद पर रात होते ही प्रज्ञान को स्लीप मोड में रखकर विक्रम का रिसीवर ऑन रखा जाएगा। चांद पर रात का तापमान -238 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे कड़ाके की ठंड में कोई भी उपकरण कार्य नहीं कर पाता या फिर खराब होने का डर रहता है। और फिर वैज्ञानिकों का मानना यही था कि चांद पर फिर से सूर्य उदय होने पर प्रज्ञान और विक्रम फिर से चार्ज होकर कार्य हो सकता है, ना भी करे। हम सबको उम्मीद थी कि विक्रम व प्रज्ञान ने टाइम रहते यानी रात होने से पहले ही अपना सारा काम यानी कि टास्क पूर्ण कर लिया था। अब वैज्ञानिकों ने जैसा सोचा था, विक्रम और प्रज्ञान की पोजीशन उससे कहीं ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए प्लान में बदलाव करके ये तय किया गया कि ये मिशन 14 दिन नहीं, अगले दिन नेक्स्ट लूनर डे भी चलेगा। अभी की बात करें तो चांद की दक्षिणी ध्रुव पर रात चल रही है और विक्रम और प्रज्ञान दिन निकलने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, ये सब हुआ कैसे, इसकी बहुत ही दिलचस्प कहानी है, वो भी सुनिए। ये कहानी रोवर प्रज्ञान से शुरू हुई थी। रोवर प्रज्ञान को जो काम दिया गया था उसने तय समय से पहले ही निपटा लिया था, तय समय से 2 दिन पहले ही, और रोवर की पोजीशन भी बहुत अच्छी थी। ये देख इसरो के वैज्ञानिकों ने मन में इस मिशन को आगे बढ़ाने का तय कर लिया और इससे पहले चांद की सतह पर एक सुरक्षित जगह तलाश कर प्रज्ञान रोवर को पार्क कर दिया और फिर प्रज्ञान रोवर ने जो डाटा कलेक्ट किया था वो सारा विक्रम लैंडर के द्वारा
इसरो को पृथ्वी पर भेज दिया और फिर बैटरी फुल चार्ज हो गई। और जैसे ही बैटरी फुल चार्ज होने पर 2 सितंबर को रात 10 बजे प्रज्ञान को स्लीप मोड में डाल दिया, मगर इसका रिसीवर ऑन रखा गया। कमांड मिलते ही वापस ऑन पोजीशन में लाया जा सके। अब विक्रम लैंडर की बात करें तो वो भी अभी स्लीप मोड में है, मगर विक्रम लैंडर को प्रज्ञान से 2 दिन बाद स्लीप मोड में डाला गया था। दरअसल विक्रम लैंडर का काम खत्म नहीं हुआ था, इसलिए 2 दिन काम और किया और फिर पूरा काम खत्म कर लिया। तो वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालने का कार्य शुरू कर दिया। इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर का इंजन स्टार्ट किया और 40 सेंटीमीटर हवा में उड़ाकर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रज्ञान रोवर के यानी कि नजदीक में उसको लैंड करा दिया गया। दोस्तों, एक ही मिशन में विक्रम लैंडर ने 2 बार सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत का कीर्तिमान बनाया। दोस्तों, वैज्ञानिक चाहते तो विक्रम को उसी जगह स्लीप मोड में डाल सकते थे। आगे मिशन को और बढ़ाना था, ये एक्सपेरिमेंट करना था। अगर अब लैंडर सही लैंड नहीं कर पाता तो भी कोई खास बात नहीं थी, क्योंकि विक्रम लैंडर अपना मिशन पूर्ण कर चुका था। अब इसरो के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। दूसरी जगह लैंडिंग करवाने के बाद 10 घंटे कार्य किया विक्रम लैंडर ने और फिर रात 10 बजे रोवर की तरह इसे भी स्लीप मोड में डाल दिया गया। दोस्तों, अब 22 सितंबर को चंद्रमा पर फिर से सूर्य का प्रकाश आएगा। उस वक्त का इंतजार हम सबको है। हम भी दुआ करते हैं कि 22 सितंबर के दिन जब सूर्य उदय हो वहां पर, तो वो वापस कार्य करना स्टार्ट कर दे। और इसरो के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।